आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने आप को डिटॉक्स करने के बारे में, अपने आप को आराम पहुंचाने के बारे में। अब जब डिटॉक्स की बात आती है, शुद्धिकरण की बात आती है, अपने आप को शोधन करने की बात आती है, तो हम कैसे छोड़ दें नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन अर्थात अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम आप जानते हैं कि मैं सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा को धारण कर, या इसको नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलते हैं, मैंने सरलता से लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू किया, राइट से एक्सहेल, और फिर राइट से ही इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। अब मैं इसी श्रृंखला को दोहराने वाला हूं। कुछ देर तक बिल्कुल आनंद से इस दौरान मैं एक दर्शक का सवाल ले लेता हूं। सलोनी जी ने मुझसे पूछा था कि कुछ लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास श्वासों की आवाज़ के साथ करते हैं और कुछ लोग श्वासों की आवाज़ नहीं करते हैं, दोनों में अंतर क्या है। आपने जनरली मुझे देखा होगा कि मैं श्वासों की आवाज़ के बिना अनुलोम विलोम का अभ्यास करता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे को अनुलोम विलोम के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी मिलें, अर्थात ध्यानात्मक लाभ भी मिलें, और मैं अपने सटल सिस्टम को भी टारगेट कर पाऊँ, मैं अपने आप को शांत भी बना पाऊँ, और साथ ही साथ नाड़ी शोधन के जो शारीरिक लाभ है मैं वो भी ले पाऊँ। जबकि जो लोग अनुलोम विलोम के अभ्यास को आवाज़ के साथ करते हैं, वो ज़्यादा अपने क्रॉनिक डिजीज़ पर फोकस करके अनुलोम विलोम के अभ्यास को करते हैं। इसका लाभ हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी श्वासों से फ्रिक्शन जनरेट होती है हमारी नासिकाओं में, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। और फ्रिक्शन जो है वो मेरे शरीर को, मेरी नाड़ियों को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है, मेरे ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। तो इसका सिंपल सरल सा जवाब यही है कि अगर मेरी नासिकाओं से आवाज़ आती है तो उसका प्रभाव मेरे शरीर पर ज़्यादा होता है, और जब मेरी नासिकाओं से आवाज़ नहीं आती है तो उसका प्रभाव मेरे शरीर के साथ साथ मेरे सटल सिस्टम पर, मेरे मस्तिष्क की शांति पर भी बराबर होता है। उम्मीद है आपको ये जवाब समझ में आया होगा। मेरे साथ लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ देते हैं, और मैं आ रहा हूँ अब उच्चारण पर। मैं केवल और केवल अ का उच्चारण करूँगा, लंबे से लंबा। अ का उच्चारण आप जानते ही हैं कि ओम शब्द से लिया जा रहा है। ओम शब्द में 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म, जिसका प्रभाव हमारे शरीर के 3 अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। ये 3 शब्द जो हैं वो 3 अलग अलग एंटिटीज़ को भी डिनोट करते हैं, और 3 अलग अलग चीज़ों को भी प्रभाव देते हैं। यहाँ पर अब मैं सिर्फ अ का उच्चारण करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास करूँगा। मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। यहाँ मैंने कोशिश करी कि मैं आवाज़ को हर सोर्स से निकालूं, अर्थात नाभि से शुरू करते हुए अपनी नासिकाओं तक आवाज़ के सोर्स को ले जाने का प्रयास करा जा रहा है। यहाँ पर
इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, मेरे शरीर में झंझनाहट पैदा होती है जो मेरी धमनियों को खोलने का अभ्यास करती है, खोलने का प्रयास करती है। एक बारी पुनः देखेंगे मुझे। संगीत एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है हमारे गले को ना सिर्फ डिटॉक्स करने के लिए, बल्कि हमारे शरीर को और हमारे जीवन को डिटॉक्स करने के लिए। सरस्वती माता की खास कृपा संगीतकारों पर होती है। योग और संगीत जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी श्वासों को साध लेते हैं तो हम संगीत कला में खुद ब खुद पारंगत हो जाते हैं। आइए मेरे साथ पुनः अभ्यास करेंगे। नीचे से उठाएंगे। इस बारी मैं आपको हाथ से संकेत दूंगा कि मेरी आवाज़ इस वक्त मुख्य तौर पे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। एक बार मेरे साथ अच्छी सी लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, आखिरी बार लेंगे। पुनः छोड़ी सांस, ली, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार मेरी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है जैसे जैसे आवाज़ का सोर्स बदलता है। एक आखिरी बार मेरे साथ अभ्यास करेंगे। और मेरे साथ कपालभाति का अभ्यास। और धीरे से वापस आ जाते हैं। अब बात करने वाला हूँ आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि क्या खान पान में चेंजेस और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकें, अपने आप को आराम दे सकें, अपनी हलन चलन वाली जीवन से बाहर आकर थोड़ा सा स्थिरता को एक्सपीरियंस कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको
अच्छे से सोने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं सोते तो हमारे ब्रेन में जो स्पैम फोल्डर है वो क्लियर नहीं होता। हमारा ब्रेन दिन भर में 65,000 से ज़्यादा थॉट्स को प्रोसेस कर लेता है। इस दौरान हमारा ब्रेन कियोस में चला जाता है और सोते समय हमारा दिमाग काम करता है और इन सभी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेस करता है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने वाले थॉट्स हैं उन्हें शॉर्ट टर्म फोल्डर में डालता है, लॉन्ग टर्म वाली मेमोरीज को लॉन्ग टर्म फोल्डर में डालता है, डिलीट करने वाले थॉट्स को डिलीट फोल्डर में डालता है। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम हमारा दिमाग निद्रा की अवस्था में करता है। साइंटिस्ट ये तक मानते हैं कि हमारा दिमाग जागृत अवस्था में, जब हम जागी हुई स्टेट में हैं, तब हमारा दिमाग कम काम करता है, और सुप्त अवस्था में, जब हम रात में सो रहे होते हैं, तो दिमाग ज़्यादा काम कर रहा होता है, ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम नहीं सोएंगे टाइम से तो फिर निश्चित तौर पे हमारा माइंड डिटॉक्स कभी हो ही नहीं पाएगा। हमारे विचार में केओस आएगा, हमारी ज़ुबान बात करते हुए लड़खड़ाएगी, हमारी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाएगी, हमारे सारे शरीर का सिस्टम धीरे धीरे करके बिगड़ने लगेगा। इसके लिए आपको अपने स्क्रीन यूज़ को, या मैं कहूँ स्क्रीन अब्यूज़ को माइंड करने की ज़रूरत है। अपने आप को जितना ब्लू लाइट देंगे उतना ही आपका माइंड क्योटिक होगा और आपकी नींद भी खराब होगी। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो रोज़ सुबह उठ करके गर्म पानी का सेवन या ल्यूक वार्म वाटर का सेवन ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। अगर आप उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। नींबू तभी मिलाइएगा जब आपको वात रोग ना हो, या फिर वात रोग आपको अगर 40 की उम्र पार हो गई है तो भी आप नींबू अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि 40 की उम्र के बाद वात रोग होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो आपको लेना है रोज़ एक खीरा अपने खाने से आधे घंटे पहले, क्योंकि खीरा एक ऐसा फूड है जिसमें वाटर क्वांटिटी और विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इस तरीके से होती है जो आपके शरीर को डिटॉक्स करती है। सेब का सेवन रोज़ाना, क्योंकि सेब 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसके साथ साथ रोज़ाना फलों का आहार और अपक्वाहार शाम को 6 बजे के बाद कोशिश करें कि ना खाएं। जैसा कि हमारे जैन धर्म में बताया जाता है कि हमारी पाचन तंत्र शाम को 6 बजे या सूरज ढलने के बाद कमज़ोर पड़ जाती है। आइए बात कर लेते हैं मुद्रा के बारे में कि क्या मुद्रा हम अभ्यास में लेकर आएं। और जो मुद्रा मैं आपको आज बताने वाला हूं वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा ना सिर्फ आपके शरीर में से वात रोगों को खत्म करने का कार्य करती है, बल्कि एंटी एजिंग भी होती है, आपको स्फूर्ति भी प्रदान करती है, आपकी त्वचा को भी निखारती है और आपके जोड़ों के दर्द को भी घटा देती है। आप रोज़ाना अपान मुद्रा का अभ्यास साफ स्वच्छ वातावरण में बैठ करके ध्यान का अभ्यास करते हुए कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास में आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपका शरीर ऊर्जावान हो रहा है, आपका शरीर डिटॉक्स हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आज के सुविचार पर। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो कभी भी हार से डरना नहीं है, हार को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में हारा नहीं है वो निश्चित तौर पे जीवन को ही हार जाएगा एक दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में हम पुनः मुलाकात करेंगे।